नमस्कार छात्रों, यूट्यूब चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज हम आपके लिए 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और ये ऑब्जेक्टिव आपको आने वाली एग्जाम में बहुत अधिक हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ें और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में LASI सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की थी, जिसका फुल फॉर्म देखिए क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों में बहुरुग्णता की स्थिति का प्रसार सर्वाधिक है, यानी अनेकों रोगों से ग्रसित है 60 वर्ष से अधिक के लोग। और ये स्थिति आपको किस राज्य का है? केरल का है। याद रखेंगे, ये स्थिति किस राज्य का है? केरल का है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती इस साल मनने वाला है। याद रखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण नेता, उनका जन्म कटक में हुआ था और इनके जन्म शताब्दी का जो 125वां वर्षगांठ मनने वाला है, उस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। याद रखेंगे, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 9 जनवरी 2021 को मनाए गए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? 9 जनवरी 2021 को मनाए गए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी दिवस उन व्यक्तियों को लेकर मनाया जाता है जो अपने देश के नागरिक किसी दूसरे देश में लंबे समय तक जाकर निवास करते हैं और लंबे समय के बाद पुनः वापस अपने देश को चले आते हैं। भारत में महात्मा गांधी सबसे बड़े प्रवासी थे, क्योंकि 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में आए थे। उन्हीं के 1915 में 9 जनवरी के वापसी चुकी हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और इस साल 9 जनवरी 2021 को जो 16वां प्रवासी दिवस मनाया गया, इसके भारत के मुख्य अतिथि बने थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी को 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य अतिथि बनाया गया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यही व्यक्ति 2021 में जो 26 जनवरी की परेड दिल्ली में होने वाला है गणतंत्र दिवस का, इसमें भारत के चीफ गेस्ट भी बनाए गए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसके पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 26 जनवरी के चीफ गेस्ट बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने कोरोना बीमारी के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण आने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके चलते ब्रिटेन में 1.5 माह का सख्त लॉकडाउन किया गया है। तो उन्होंने साफ शब्दों में मना किया कि हम भारत दौरे पर नहीं आ पाएंगे, जिसके बाद सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को बुलाया गया है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर काडर के IAS, IPS और IFOS अधिकारियों का AGMUT काडर में विलय कर दिया है। यहाँ AGMUT में G से क्या तात्पर्य है? G से तात्पर्य यहाँ पर है गोवा से है। G से तात्पर्य यहाँ पर गोवा से है। याद रखेंगे, केंद्र सरकार का यह फैसला है कि IAS, IPS और IFOS अधिकारियों का AGMUT काडर में विलय किया गया है, जिसमें G का अर्थ गोवा होता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। आइए हम अगले प्रश्न को बढ़ें। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसको हम कहते हैं NSO, नेशनल एथलेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह से एक कहता है सेंट्रल एथलेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर NSO है, जो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान के अनुसार देश का सकल घरेलू उत्पाद -7.7% व्यक्त किया है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2020 और 21 का कितना रहेगा? -7.7%। ये इतना रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला करंट अफेयर क्या है? अमेरिका में हाल के दिनों में संविधान के 25वें संशोधन की चर्चा सुर्खियों में रही है। 25वां संशोधन अमेरिका में, याद रखिएगा, ये किससे रिलेटेड है? तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। जैसे आपको पता है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हार हो चुकी है और वहां पर नए राष्ट्रपति जो बाइडेन चुनाव जीते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी लगातार अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में धांधली होने का आरोप लगाते हुए आ रहे हैं, जिसके बाद वहां पर संसद के द्वारा यह प्रस्तावित करने का प्रयास किया गया है कि उपराष्ट्रपति माइक पेंस 25वां संविधान संशोधन करें, जिसके तहत राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सके। हालांकि माइक पेंस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। तो ये अमेरिका में
में राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है 25वां संविधान संशोधन। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी क्रेडिट फ्रंट कॉरिडोर WADFC के न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड का हाल में उद्घाटन किया था। न्यू मदार किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे ये आपको राजस्थान में स्थित है। ये राजस्थान में है। न्यू मदार जो जगह है वो राजस्थान में है। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर WDFC का उद्घाटन जो है किया गया है, जो इन्होंने वर्चुअल तरीके से किया है। तो ये कहां पर है? राजस्थान में है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर का। वैज्ञानिकों के अनुसार अपनी धुरी पर पृथ्वी की घूमने की गति बढ़ रही है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती थी उसकी गति में बढ़ोतरी हो रही है और अपने धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने समय का अंतर आ गया है? 0.5 मिली सेकेंड। याद रखेंगे इसका स्पीड बढ़ चुका है पृथ्वी का अपने धुरी पर चक्कर लगाने का। जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाते हुए 24 घंटे लगभग इतने समय में अपना एक चक्कर लगा लेती है, लेकिन अब चूंकि स्पीड बढ़ चुका है तो और थोड़ा सा जल्द चक्कर लगाने का ये अनुमान व्यक्त किया गया है। तो 0.5 मिली सेकेंड ये इसका स्पीड बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2021 में भारत निम्न में से किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाएगा? जी हाँ, देखिए 2021 में भारत निम्न में से किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों का 70वीं वर्षगांठ मनाने वाला है? किसके साथ? जर्मनी के साथ। याद रखेंगे ये 70वीं वर्षगांठ किसके साथ? जर्मनी के साथ भारत मनाने वाला है। इसके साथ बहुत ही मजबूत रिश्ता है भारत का और लंबे समय से भारत और जर्मनी एक दूसरे के दोस्त रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? न्यायमूर्ति हेमा कोहली निम्न में से किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हेमा कोहली ये बनी है तेलंगाना राज्य की। याद रखेंगे तेलंगाना जो कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया स्टेट बना था। तो यहाँ पर अभी तक कोई महिला राज्य की मुख्य न्यायाधीश के पद तक नहीं गई थी हाईकोर्ट की, लेकिन अब हेमा कोहली जो है बनी है। तो ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पानी पर तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया जा रहा है? फ्लोटिंग सोलर प्लांट, जी हाँ याद रखेंगे ये काम हुआ है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में ये कार्य शुरू हो चुका है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पानी पर तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाने की बात कही गई है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए करंट अफेयर के। तो ऐसे ही करंट अफेयर के अन्य प्रश्नों के लिए आप हमारे GKR चैनल से लगातार जुड़े रहें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करते रहें। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति दे दी है। इसका निर्माण कहां किया जा रहा है? केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति दे दी गई है और इसका निर्माण कहां किया जा रहा है? दिया है दिल्ली में, बेंगलुरु में, मुंबई में, अहमदाबाद में। तो इसका सही आंसर होगा आपको बेंगलुरु। ये बेंगलुरु में होने वाला है। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 स्थानों के बीच प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का भी हाल ही में उद्घाटन किया है? याद रखिएगा कोचीन मंगलुरु के बीच। ये भी आपको वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। कोची से मंगलुरु के बीच प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ, देश का पहला पहाड़ी मठ कहां पर मिला है? याद रखेंगे ये मिला है बिहार के लखीसराय जिले में। ये आपका सही आंसर है, बिहार के लखीसराय जिले में देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ बिहार के लखीसराय जिले में मिला है पुरातत्व विभाग को। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? कोविवैक्सीन जिसके उपयोग की स्वीकृति भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दे दी है, इसका निर्माता कौन सी कंपनी है? कोविवैक्सीन जैसे कि आपको पता है कि एक स्वदेशी भारत का ये कोविड-19 का टीका है जिसको भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। ये किस कंपनी ने बनाया है? भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। याद रखेंगे इसको मंजूरी मिल गई है और आपको पता है कि 16 जनवरी से भारत में कोविड-19 का टीका लगना शुरू हो जाएगा, जिसका कई खेप अलग अलग राज्यों में भेजा जा चुका है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है? प्रतीक गोस्वामी, सुनीत शर्मा, यतेंद्र कुमार, प्रदीप दावोलकर। इसके सही आंसर बनेंगे सुनीत शर्मा को बनाया गया है रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष। जैसे आपको पता है कि रेलवे बोर्ड 1905 ईस्वी में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO बनाए गए हैं कौन? सुनीत शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
तो ये देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 को प्रदान किया है? तो ये राज्य आपका बिहार है, जिसको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया। याद रखिएगा, डिजिटल इंडिया पुरस्कार ये उस क्षेत्र में दिया जाता है जहां पर लोग बहुत ही बेहतरीन कार्य करते हैं, और खास करके सरकार के द्वारा अगर अपनी जनता के लिए कुछ स्पेशल काम किया जाता है तो इसको उस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार दिया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि बिहार ने प्रवासियों के लिए कोविड-19 के दौरान सबसे बेहतरीन काम किया था, और इसी को ध्यान में रखकर इनको डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये रहा आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलिए हम अगले वीडियो में फिर से कुछ करंट अफेयर को लेकर आएंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।